बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ किस कानून में है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि दुनिया में अब कहीं भी मास्टर्स नहीं, अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि अगर एक शख्स नताइज पर असर अंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूँ। यह पैगाम इस अदालत से नहीं जाना चाहिए कि आइन और कानून का इन्हसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। जो कानून है, आइन है, वो चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता है। यह नंबर गेम का मामला है। हमें पार्लियामान की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए, मैं खुद पर उंगली उठा रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइजा और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इम्तियाज सदीकी ने दलाल के लिए वक्त न देने पर एतराज़ किया। इम्तियाज सदीकी बोले, आपने कहा था कि पहले अटॉर्नी जनरल को फिर आपको सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको भी सुनना है। कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है? वैसे नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए, आप अपना असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है, बस बात खत्म। दलाल देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने न्यू जर्सी की अदालत का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा, कम अज कम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हवाला तो दें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। ये तो फैसला भी नहीं है। दलाल देते हुए आबिद जुबैरी ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने से मुतालिक दरख्वास्तों का भी तस्करा किया। आबिद जुबैरी ने कहा, हमने 90 रोज में इंतखाबात करवाने से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी है, आप इसको लगा ही नहीं रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आप मौजूदा केस खत्म होने नहीं दे रहे। ये you cannot, we have a particular case, argue that what happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट बार बार दोहरा रहे हैं। जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा दूसरों का। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से सवाल किया तो जस्टिस काजी फाइजा बोले, ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए जिससे तासुर मिले कि हम फैसला दे रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट की खसूसी अदालत में साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जेल में सहूलियात से मुतालिक मामला एक बार फिर से फाजल जज के सामने उठा दिया। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जज ने आज चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सेल का दौरा करके वॉक के लिए जगह बनाने की हिदायत कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गईं। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फाजिल जज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तल्ख बातें करने की कोशिश की है। नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए, जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। वकला की जेल सहूलियात का मामला उठाने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के सेल का दौरा किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके चलने फिरने के लिए जगह कम है, कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फुट जगह बना दी जाए। अदालती समाअत में वकला की जानिब से कुछ नोक झोंक भी हुई। शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन PTI को चालान की कॉपी पर दस्तखत करने से रोका। चालान की नकूल ले ली गई है, दस्तखत करने से हिचकिचा रहे हैं। चालान की कॉपियां लेकर दस्तखत न करना मुनासिब नहीं है। मैंने ये भी पूछा है कि ट्रायल करवाना है या नहीं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने और अपील में रियासत को फरीक बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाला देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। चेयरमैन PTI की नैब मुकदमात में जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। दीगर खबरें शामिल करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद सिंध में भी नून लीग, GDA, JUI और MQM का इत्तेहाद होने का इम्कान है।
ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करके अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। इसी हवाले से हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखें। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए बड़ी जमातें सरगर्म। मुस्लिम लीग नून, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमयत उलमा इस्लाम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें रंग लाने लगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सिंध में इन जमातों का इत्तेहाद होने का इम्कान है। मरियम नवाज जल्द ही सिंध का दौरा करके अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगी। नवाज शरीफ की वापसी के बाद इनके सिंध के दौरे के हवाले से गौर किया जाएगा। इस मुमकिना दौरे में इनकी JDA और MKM क़यादत से इंतखाबी इत्तेहाद के मुतालिक मुलाकातें हो सकती है। ज़राए ने ये भी बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान की लीगी क़यादत से सूबे के हवाले से बात हुई है। लीगी ज़राए के मुताबिक सूबे में बशीर मेमन के अलावा असद जुनेजो, शाह मोहम्मद शाह, मोहम्मद जुबैर समेत कई रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे, ये फैसला कुन मरहला भी माजी की रवायती हिम्मत और कुव्वत से अबूर करना है। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों का नाम पैगाम। नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की हिदायत। कहा, खत्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और माशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और माशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं 9 और 10 मई के वाक़यात। पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में PTI के साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश, शेर अली अरबाब, फजल इलाही की एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताइएगा। जी शुक्रिया। ये 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे जिसमें रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया गया था, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर हमला किया गया था, तो उसी सिलसिले में साबिक सूबाई वज़रा थे तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और MNA शेर अली अरबाब, NPA फजल इलाही, इनकी आज एक मुकदमे में ATC अदालत से जमानत मंजूर हो गई है। जबकि अदालत ने ताना खान राजक शहीद के एक मुकदमे में भी मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर ली। इस तरह ताना शरीकी के 2 मुकदमात में भी अबूरी जमानत। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली शाह। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर IG पंजाब पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के चालान नामुकम्मल होने की बिना पर वापस भिजवा दिए हैं। उधर अदालत ने सनम जावेद समेत दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इबादुल हक। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने खतीजा शाह की दरखास्त जमानत पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकला को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। खतीजा शाह के वकील समीर खोसा ने निशानदेही की कि खतीजा शाह को एक मुकदमे में रिहाई के बाद दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वकील ने इस खदशे का इजहार किया कि खतीजा शाह की जमानत मंजूर होने की सूरत में उन्हें किसी दूसरे गैर जाहिर शुदा मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के चलान वापस भिजवा दिए। चलान मुकम्मल ना होने की वजह से वापस भिजवाए गए हैं। चलानों में कई गवाहों के बयानात और फोटोग्रामेटिक टेस्टों की रिपोर्ट शामिल नहीं। अदालत ने तमाम जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चलान दोबारा दाखिल कराने की हिदायत भी की है। प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चलान दाखिल कराए थे। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जवेद, रुबीना जमील और अफशान तारिक समेत दीगर की जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर आइंदा समाअत पर वकला से मजीद दलाइल तलब कर लिए। जमानत की दरखास्तों पर मजीद समाअत 11 अक्टूबर को होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने एक बार फिर गैर मुल्की तारकीन को वार्निंग दे दी है। कहते हैं जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पकड़ा जाएगा उसे निकाल बाहर करेंगे। भी अफगान रिफ्यूजीज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर के रजिस्टर्ड हैं या नादरा के रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास तकरीबन 1.4 मिलियन हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको हम कुछ नहीं कह रहे। इनके लिए अलहदा पॉलिसी होगी, वो अलहदा बनाई जाएगी, लेकिन वो जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक होगी। हम बात करें सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो किसी मुल्क के भी होंगे, तो उनको हम डेफिनेटली अभी निकालेंगे। और फिर जो टाइम जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनके बैंक बैलेंस है, उनको हमने 31 अक्टूबर तक की हुई है। उसके बाद जाहिर है फिर उनको भी हमारी रिपोर्ट करना चाहिए। आई वॉज पर्सनली ऑफ द ओपिनियन कि हमें टीम
नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन अगर गई है तो दैन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुकूमत इंडिया की बारी है कि दे हैव टू इंश्योर सिक्योरिटी नॉट ओनली ऑफ द ऑल पीपल बट किसी भी क्रिकेट टीम की जो गई हुई है। हमारे पास जो टीमें आती हैं आपके सामने हमने उनको पूरी VVIP सिक्योरिटी दी है।